स्वानुभव तनसुख राम शर्मा लेखक। श्री श्याम देव खाटू के श्याम हमारे कुल देवता हैं। कुल परंपरा से हमारे परिवार में बाल झड़ूला आदि के मुहूर्त के हिसाब से खाटू में जाकर ही करते हैं। श्रद्धा से जाने में परिस्थितियों के अनुसार कभी विलंब हो जावे तो जैसे कि बच्चे का झड़ूला उतारने में ही इतना समय लग जावे कि बच्चे के केश दुख देने लगे, तो खाटू जाने की परिस्थितियां नहीं बैठ रही हों तो ज्योतिष के अनुसार अच्छे मुहूर्त पर अपने घर पर ही नाई को बुलाकर उसको उचित दक्षिणा देकर केश उतरवाने का कार्य, जिसे झड़ूला कहते हैं, कर लिया जाता है। घर पर ही श्याम जी का प्रसाद बनवाकर घर पर ही विधिवत ज्योत ले ली जाती है। उस अवधि में स्नान आदि की पवित्रता करके ज्योत पर प्रसाद की आहुति देकर प्रसाद के साथ आवश्यक किसी ब्राह्मण के लिए प्रसाद निकालकर बच्चे का प्रसाद भक्षण का उपक्रम करके शेष प्रसाद उपयुक्त व उपलब्ध परिवार के साथ ग्रहण कर लिया जाता है तथा उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब खाटू जाने का संयोग मिल जावे और अच्छे मुहूर्त के साथ शुक्ल पक्ष की द्वादशी भी हो। खाटू धाम पर जाकर जो उतारे हुए केश जो कि किसी कपड़े में बांधकर रख लिए गए थे, उनको श्याम मंदिर में यथास्थिति यथास्थान केशों को विसर्जित कर दिया जाता है। इसी प्रकार किसी बच्चे के जन्म के बाद झड़ूले से बाल उतरवाने के उपकर्म के समय तक उपयुक्त समय पर खाटू धाम पर आकर धोख देकर प्रसाद लिया जाता है और क्षमता के अनुसार मंदिर में गिरी नारियल सहित द्रव्यों में भेंट कर घर पर लौट आते हैं। इस कार्यक्रम को जात अर्थात जातक की धोख देना कहते हैं। केश उतरवाने का पहले नहीं हुआ हो तो दोनों को जात एवं जड़ूला चढ़ाना कहते हैं। किसी भी नवागंतुक बच्चे के संदर्भ में ये कार्यक्रम पूर्व में यदि हो जाता है और फिर भी धोख नहीं लगती तो बालक के उपयुक्त वैवाहिक समय के बाद जो नवविवाहित वर वधू को धोख लगवाने ले जाते हैं। ऐसे अवसर परिवार में जब भी समय हो या साधन सुविधा संकल्पित उत्सव प्रतीक्षित हो, उसे यथासंभव एक दो या अधिक संकल्पों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। इस कार्य को जितना विलंब हो उतना ही परिवार के लिए अशुभ माना जाता है एवं अच्छे कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। इसके बाद किसी अच्छे शुभ काम के लिए जात की यात्रा के संकल्प का द्रव्य स्मृति के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। शुभ अवसर प्रतीक्षित होने में प्रारब्ध के दैविक कारण ही माने जाते हैं। पूर्व में जैसे कहा है, ऐसी परिस्थितियां मेरे जन्म से कुछ वर्ष पहले से चली आ रही थी, जिसके कारण मेरी आयु 29 वर्ष तक हमारे परिवार के जात झड़ूलों के कार्यक्रम प्रतीक्षित ही चल रहे थे। परिवार की परिस्थितियां मेरे दादाजी के समय से विलंबित हो चुकी थी। हमारा गांव शेखावाटी में बाकड़ी की ढाणी व नीम की छूट चुके थे। मेरे दादाजी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे। तत्काल की परिस्थितियों में उनकी शिक्षा FA स्थानीय स्थितियों की यही उच्च शिक्षा थी, क्योंकि BA भारत में नहीं होती थी, इसके लिए ब्रिटिश जाना पड़ता था। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में हमारा परिवार बोहरा बैंकर माना जाता था, जिसमें लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता था। कुल देवता खाटू श्याम जी के जात जड़ूले सभी विलंबित और विस्मृत थे। मेरी दादी का निधन हो चुका था। पारिवारिक धार्मिक आग्रह की जागृति प्रसुप्त हो गई थी। मेरे दादाजी बीमार हो गए और साथ ही विक्षिप्त मानस भी, और मेरे पिताजी जो अबोध बालक थे उनको लेकर कहीं निकल चुके थे।
कालक्रम के अनुसार मेरे पिताजी और दादाजी पंजाब में पंचकोशी आ चुके थे। मेरी दोनों बुआ व चाचा जी गांव में परिवार के पास ही थे, जो कालांतर में विक्षिप्त दादाजी के पास पंजाब में सभी आ गए और कृषि कार्यों में मजदूरी करने लग गए। पंचकोशी फाजिल्का गांव में कुछ समय व्यतीत होने पर उपयुक्त समय व्यतीत होने पर दोनों बुआ की शादी कर दी थी। पिताजी का विवाह संगरिया के रतनपुरा गांव के खांडल विप्रो में ही सुंदरिया परिवार में हुआ। मेरी माताजी से बड़ी मौसी शोकोरी का विवाह भी मोहन मगरिया गांव में श्री आशाराम जी शर्मा के साथ हुआ। यहाँ का पानी खारा होता था व प्राय अकाल भी आता था, जिससे वे उस गांव को छोड़कर चक 5 ई छोटी नाईवाला में अकाल का समय व्यतीत करने आया करते थे। इनके कोई भाई नहीं था, इसलिए गांव में ही गांव के सरपंच का बेटा, जो उन दिनों में अध्यापक था, धर्म भाई के रूप में, जिनका भ्रातृत्व जीवन पर्यंत था। मेरे जन्म के बाद और घर पर समय समय पर खाटू श्याम जी की द्वादशी के दिन हनुमान जी व इष्ट देव के रूप में तथा कुल देवता के रूप में पूजा निरंतर होने लगी थी। मेरी माताजी निरक्षर थीं, किंतु रामचरितमानस का पाठ मैं करता था और वह मुझे अर्थ समझाती थी। तभी से हमारे घर में श्री राम जी, हनुमान जी व श्याम जी की प्रत्येक वार त्योहार में पूजा का क्रम शुरू हो गया। हमारे खांडल विप्र समाज में खाटू श्याम जी के चमत्कारिक घटना भी मेरी माँ से सुनी गई थी, जिसके बाद मेरी श्रद्धा और गहरी हो गई तथा मुझे इस बात का दुख था कि हमारे कुल देवता पर श्रद्धा होते हुए भी वहाँ उनके धाम पर किसी विशेष निमित्त को लेकर जाना क्यों नहीं होता। हमारे पैतृक गांव की मेरी बुआ जी का परिवार भी खाटू जी में रहता है। तब मैं मेरे पिताजी से आग्रह भी करता रहा कि किसी भी द्वादशी के दिन अपने वहां सपरिवार किसी जरूला के बहाने से ही जाकर आएंगे, जिससे अपने परिवार के जात जरूला को एक ही किसी पर्व पर चढ़ाकर दर्शन करके आएंगे। कई बार कार्यक्रम बना, किंतु अचानक कोई ऐसी घटना होती कि बंधे हुए बिस्तर कलह के कारण खुल जाते। इस पर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि हमारे यहाँ से शताधिक व्यक्तियों के मंडल प्रत्येक मेले की द्वादशी पर खाटू जी जाते थे। मैंने हमारे प्रिय श्रद्धालु व्यक्तियों को निमित्त बनाकर, जिनका नाम श्री मनीराम जी था, उनसे कहा कि मैं आपको एक पत्र दूंगा। आप मेरा पत्र जब दर्शन करने जाओ तो मुख्य मंदिर के दरवाजे पर दर्शन के लिए जो लोहे के सरियों का दरवाजा बना हुआ है, उसमें से एक मेरा बंद पत्र मंदिर में मूर्ति के सामने फेंक देना। इससे पहले किसी को नहीं पढ़ाना। ऐसा ही हुआ। मेरा पत्र ले जाकर श्याम जी के सामने फेंक दिया गया था। पुजारी जी ने कहा, हमें दिखाओ यह क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी भक्त ने भिजवाया है, आप देख लो, हमें पढ़ने के लिए नहीं कहा है। पुजारी जी ने कहा, हम पढ़कर सुनाएं क्या। तो पत्रवाहक ने कहा, हमें पता नहीं, हमने अपना काम कर दिया, आपकी जो मर्यादा है करो। और वे वापस आ गए। 2-3 दिनों में ही ऐसा कार्यक्रम बना कि हम सब परिवार वहां खाटू श्याम जी चले गए। किंतु मैं रींगस रेल से उतरने के बाद 18 किलोमीटर पैदल ही गया। मंदिर की ध्वजा के दर्शन जहां हुए, उसी समय मेरे हाथ में पसीना सा आ गया। मेरे सहयोगी ने मेरे हाथ देखकर कहा, तुम्हारे हाथ में पसीना है तो शरीर पर मुंह पर क्यों नहीं है। हाथ में देसी घी के चूरमे की गंध आ रही थी, जैसे कि मैंने मुट्ठी में ले रखा है। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। मंदिर के पास पहुंचने पर मुझे घर वालों ने कहा, थके हुए हो, चाय पी लो, दर्शन फिर कर लेना।
किंतु मैं पहले श्याम कुंड में स्नान करने गया, फिर आकर जलपान किया और दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद कितनी ही बार जाना हुआ, कोई बाधा या अन्य मनसकता नहीं आई। उस पत्र की प्रति संदेश मैं इसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ।